दोस्तों, जरा आपको भी अजीब लगेगा सुनकर कि पीएम मोदी की तारीफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी ने कहा मोदी जी का यह अच्छा आइडिया था, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि लोकसभा में बजट सत्र में आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने क्या भाषण दिया। राहुल ने कहा, मैंने राष्ट्रपति का भाषण सुना, वे पिछले कई सालों से यही बातें दोहरा रही हैं। आज मैं बताऊंगा कि उनका संबोधन कैसा हो सकता था। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया एक अच्छा आइडिया था, लेकिन नतीजा आपके सामने है। मैं पीएम को दोष नहीं दे रहा हूं। यह कहना सही नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन वो असफल रहे। इसके बाद राहुल गांधी बोले, भले हम तेजी से बढ़े हैं, लेकिन बेरोजगारी एक समस्या है जिससे निपटने के लिए यूपीए सरकार और एनडीए सरकार दोनों ही कामयाब नहीं हो सकी। राहुल गांधी ने बेरोजगारी पर यूपीए सरकार को भी घेरा। राहुल ने अपनी स्पीच में अपनी सरकार की भी खामियां गिनाई। उन्होंने कहा, देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार भी अपने 10 साल के शासनकाल में नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार भी पिछले 10 साल में इस पर कुछ नहीं कर पाई। लेकिन राहुल गांधी ने मोदी के मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की तारीफ की। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2014 में 15.3% से घटकर आज 12.6% रह गई है। यह 60 वर्षों में सबसे कम है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बढ़ाने का प्रयास किया। वे एक अच्छा मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेकर आए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस सब के बाद वोटर्स डेटा में गड़बड़ी का आरोप भी राहुल गांधी ने लगाया। नेता विपक्ष बोले कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के वक्त जितना वोट बैंक था, सिर्फ 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव के दौरान उसमें हिमाचल प्रदेश जितना बड़ा वोटिंग जोड़ दिया गया। जितने 5 साल में जोड़े जाते हैं, उतने 5 महीने में जोड़ दिए गए। दिलचस्प बात यह है कि नए वोटर्स उन्हीं विधानसभाओं में ज्यादा है जहां बीजेपी जीती है। हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से कैसे आ गए? इलेक्शन कमीशन से हम कह रहे हैं कि हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दीजिए। और इसके बाद राहुल गांधी ने चीनी घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि हम रक्षा के बारे में बात करते हैं, आज हमारे सामने चीन है। प्रधानमंत्री ने इस बात से इनकार कर दिया कि उनकी सेना ने हमारी सीमा में घुसपैठ की है। आर्मी उनसे सहमत नहीं थी। पता नहीं क्या वजह है कि अचानक ही हमारे आर्मी चीफ उनसे बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस कह रहे हैं कि चीन ने घुसपैठ कर ली है। वही साहब राहुल गांधी ने अपने पुराने मुद्दे पर भी जोर दिया। राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने पटेल अंबेडकर के मूल्य नष्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि मैंने सदन में शिवजी की पिक्चर दिखाई थी। एक कारण था, वह हमें बताती है कि फोकस रखो, भटको मत, काम पर ध्यान दो। आप सरदार पटेल की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, उनके मूल्यों को आपने नष्ट कर दिया। आपने बुद्ध के सामने सिर झुकाया, लेकिन उनके मूल्यों को ठुकरा दिया। हिंसा, घृणा की जगह नहीं होनी चाहिए, इससे देश नष्ट हो जाएगा। एक बयान राहुल गांधी का ऐसा भी रहा जहां वो टस से मस नहीं हुए। राष्ट्रपति के भाषण को दोबारा बोरिंग बताया। राहुल गांधी ने कहा कि बजट भाषण घर की पुरानी लिस्ट की तरह था। मैं पूरे भाषण के दौरान बैठ भी नहीं पा रहा था। मैं जब वहां बैठा था तब मुझे लग रहा था कि कोई कहानी सुनाई जा रही है। यह एक ऐसा धन्यवाद भाषण नहीं था जहां एक राष्ट्रपति का होना चाहिए था। तो ये तमाम चीजें आज संसद के अंदर दिखाई और सुनाई दी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। और अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।